साधु था, उसके पास एक बालक जो है बचपन में जाता था नित्य प्रति पूजा करने। ये साधुओं की मस्ती है, किस प्रकार से किसको मोड़ दे, किसको जोड़ दे, किसको तोड़ दे। तो महाराज वो बालक आता हर दिन आता आश्रम में पूजा करने बचपन से। आज वो बालक 25 वर्ष का हो गया। आज वो शाम की आरती में, सुबह न शाम दोनों आरती में नहीं आया। दूसरे दिन जब आए तो गुरुजी ने पूछा, बेटा तुम बचपन से अभी तक आ रहे थे आश्रम में रोज आरती पूजा करने, और तुम आज तो जो है कल आए नहीं, क्यों? अरे बोले गुरुजी वो हमारी सगाई हो गई इसलिए बोले नहीं आए। गुरुजी बोले हमसे गए हैं। चेला ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद चेले ने 4 दिन तक आश्रम नहीं गया। 4 दिन के बाद आश्रम गया। गुरुजी बोले बेटा अब की बार तो चौका लगा दिया, कहाँ रहे, क्यों नहीं आए? चेला बोला गुरुदेव आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरा विवाह हो गया। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अपने माँ बाप से गए। चेला फिर भी नहीं कुछ समझा। बोले गुरुजी है कुछ कहते रहते। समय बीता, अब की बार वो 6 दिन के बाद गया। गुरुजी बोले बेटा अब की तो छक्का लगाया, इतने दिन कहाँ रहे? अरे बोले गुरुदेव आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से घर में बालक ने जन्म लिया है। अच्छा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा हुआ, अपने आप से गए हैं। गुरुजी से चेला बोला इसका मतलब बताओ महाराज। अरे बोले कुछ नहीं आज बताना ही पड़ेगा। अरे तो क्या बताएं, इसका मतलब क्या है? ये गए इसका मतलब? अरे कुछ नहीं बताओ। तो गुरुजी ने कहा सुनो, पहली बार क्या कहा था? बोले हमसे गए, इसका मतलब? बोले ठीक ही तो कहा, तुम बचपन से आश्रम आ रहे, पूजा पाठ कर रहे, तो हमें लगा शायद तुम साधु बनोगे। जब तुम्हारी सगाई हो गई तो हमसे गए, अब हमारे मार्ग में नहीं आओगे इसलिए हमसे गए। अब बोले दोबारा क्या कहा? बोले माता पिता से। बोले ठीक ही तो कहा। दूसरी बार में तुम्हारा विवाह हो गया, और जब व्यक्ति का विवाह हो जाता है तो पत्नी को भी प्रेम करना पड़ता है, उसकी भी सुननी पड़ती है, हाँ उसका भी प्रेशर रहता, तो माता पिता से प्रेम कम हो जाता, जितना होना चाहिए उतना नहीं रह पाता। तो इसलिए माँ बाप से गए। फिर बोले अपने आप से गए, तो ठीक ही तो कहा कि जब व्यक्ति के घर में बेटा जन्म ले लेता, संतान आ जाती ना, फिर अपनी फिक्र छोड़ देता है, अपनी केयर करना छोड़ के बच्चे के लिए करने लगता है। इसके लिए हम ये कर दूं। अपन चाहे फटे वस्त्र पहने रहे, पर बच्चों के लिए करता रहता, उनकी सारी आपूर्तियां करता रहता है पिता। तो इसलिए अपने आप से गए। चेला बोला अरे गुरुजी कुछ नहीं है, तो आप साधु हो इसलिए ऐसा कह रहे हो? आपको पता नहीं परिवार में कितना आपस में प्रेम होता है, कितना एक दूसरे को समझते, पति पत्नी में, माता पिता में, भाई बहन में कितना प्रेम होता है। गुरुजी बोले बेटा हमको मत बता, हम सब जानते हैं, हम साधु ऐसे नहीं हुए, हम सब जानते हैं। नहीं बोले कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं जानते। नहीं बेटा सब जानते। बोले नहीं जानते। बहुत प्रेम करते। बोले नहीं करते का करते का, तो शर्त लगेगा। लगी कैसी शर्त? बोले अगर ये संसारी प्रेमी हुए तो बोले मैं साधुगिरी छोड़ के तेरे घर में नौकरी करूंगा, तेरा काम करूंगा, और यदि ये संसारी नकली प्रेमी निकले तो, प्रेमी न निकले तो चेला बोला हम घर छोड़ के आपके चेला बन के आश्रम में रहेंगे। बोले ठीक। अब तो जो है महाराज घर में वो गया, और गुरुजी ने पहले ही सिखा के भेज दिया। बोले शाम को जाना, सुबह जो है उठना नहीं, तू श्वास रोक जाना, क्योंकि इतने दिन से आश्रम में आ रहा, तो योग करने का अभ्यास हो चुका है श्वास रोकने का, तो तू श्वास रोक के लेट जाना। बोले ठीक है। तो वो चेला आया और रात भर तो बढ़िया सोया, सुबह पत्नी उठ गई और वो लेटा ही रहा। पत्नी ने कहा
इसको क्या हो गया, 8 बज गया, उठा ही नहीं। तो पत्नी ने हिलाया, अरे उठो उठो, तो पकड़ा तो उसकी श्वास ही न चले। अब तो वो चिल्लाने लगे, अरे ये तो मर गए मर गए मर गए। सब घर वाले इकट्ठे हो गए, रोने लगे। अब तो वो जो पत्नी थी वो तो व्याकुल, और उसके सीने पे ही हाथ पटकने लगी, ये तो मर गए बोले। चेला पड़ा पड़ा सोचे, बोले गुरुजी वैसे नहीं मरे थे, ये छाती ठोक ठोक के मार डालेगी, ये सीना ठोक रही ना तो ये मार डालेगी। वो अपनी चूड़ियां फोड़ रही थी। ये ऐसा रीति है कि जब विधवा होती तो चूड़ी उसकी तोड़ दी जाती। बेचारा पड़ा, सब रो रहे। अब लग तो रही उसको, पर उसने कहा देखो गुरुजी की बात हम झूठ करके दिखाएंगे। क्यों? देखो कितना प्रेम कर रहे, कितना रो रहे ये सब। अब 2-4 घंटे तक तो बेचारे रोए, इसके बाद शांत हो गए। अब बोले उठाओ इसको, हटाओ, नहीं तो बदबू आने लगेगी, इसको यहाँ से हटाओ, जलाओ। लोग ने उसको उठाने लगे जलाने के लिए। उसने कहा ये कैसे प्रेमी थे, या अभी रो रहे तब कह रहे थे इसको हटाओ, तो नकली लग रहे। तब तक गुरुजी आ गए। लोगों ने कहा इसके गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आ गए। तो गुरुजी गए पास में, तो क्या हुआ? बोले पता नहीं महाराज, सो रहे थे, सोते सोते ही और जगे ही नहीं। चलो बोले मैं देखता हूँ। तो गुरुजी ने हाथ बात पकड़ा, वो सब अब किया धरा सब उन्हीं का था, थोड़ा बहुत किया। बोले अभी ये जिंदा हो सकता है। कहा कैसे? एक कटोरे में मीठा दूध मंगाओ। एक बड़ा सा कटोरा भर के मीठा दूध आया, और गुरुजी ने वो दूध लिया और अपनी झोली में से निकाली थोड़ी भस्म राख, और उस दूध में डाल के चम्मच से घोल बना दिया, और हाथ में कटोरा लेके बोले का इस कटोरे के दूध में हमने मिलाया बोले जहर, और जो इस दूध को पी लेगा वो मर जाएगा, उसके बदले ये जिंदा हो जाएगा। आप तो सन्नाटा छा गया। उसकी पत्नी से कहा ले क्यों रो रही है, ये दूध पी ले और तेरा पति परमेश्वर है ना, इससे वो जिंदा हो जाएगा, तू मर जाएगी। पत्नी बोली महाराज अब ऐसा है, जो गया सो गया, पीने को तो हम जहर तुरंत पी लें, हमें कोई संकोच नहीं, कोई दुख नहीं, पर ये छोटे छोटे बच्चे, ये बेचारे किसके सहारे रहेंगे? माँ के बगैर बच्चों का जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए महाराज अब इन बच्चों के सहारे हम अपना जीवन गुजार लेंगे, जो गया उसको जाने दो। पत्नी ने मना कर दिया। अब उसने सोचा ये तो नकली प्रेमी थी, अभी तो रो रही थी, ये हमसे प्रेम नहीं करती। उसकी माँ के पास गया, कटोरा, बोले लो तुम पी लो, तुम्हारा तो ये पुत्र है, तुमने 9 महीने इसको अपने उदर में पेट में रखा, बड़े कष्ट से इसके लालन पालन में, तुम पी लो। माता बोली महाराज दूध तो हम अभी पी लें, हमें कोई परेशानी नहीं है, पर अगर हमने दूध पी लिया तो ये हमारे जो पतिदेव हैं बूढ़े डोकर, इनकी कौन सेवा करेगा? ये बेचारे 2-2 रोटी के लिए परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम दूध नहीं पिएंगे, जो गया सो गया। उसके पिता से कहा, बोले तू पी ले, तेरा तो पुत्र है। और पिता जाए थे पुत्र में, पिता के मरने के बाद पुत्र में ही पिता का दर्शन किया जाता है, तो इसलिए तेरा आत्मज है, तू पी ले। बूढ़ा डोकरा बोला महाराज हम भी पी लेते, पर समस्या वही है। बोले क्या? अगर हमने दूध ये पी लिया तो हमारी डोकरी घर घर की हो जाएगी, ये बेचारी दुखी हो जाएगी, इसलिए इसको हमने 7 वचन दिए थे, छोड़ेंगे ना हम तेरा, तो इसलिए वो जो है अब हम कैसे करें महाराज, जो गया सो गया। परिवार वालों से कहा भैया, अरे बोले जब बे नहीं पी रहे हम कहे को पिए। गांव वालों से कहा भैया कोई है उम्मीदवार, सब पीछे खसक गए, किसी ने नहीं पिया। साधु ने हाथ में कटोरा लिया और सबसे कहा अच्छा तो ये बताओ क्या हम इसको पी जाएं? बाबा जी ने कहा ये बताओ कि जब तुम लोग कोई नहीं पी रहे तो क्या हम इसको पी जाएं दूध को? तो जितने लोग खड़े थे, हाउ महाराज तुम पी लो, तुम पी लो, बोले तुम पी जाओ।
बोलो, लोग साधुओं का बलि का बकरा समझते हैं। अरे घर परिवार छोड़ा, रिश्ते नाते तोड़े, तो क्या इसलिए कहीं भी जान गंवाते फिरेंगे? अरे भगवान का भजन करेंगे, ईश्वर को प्राप्त करेंगे, कथा करेंगे, आनंद लेंगे जीवन। तो ऐसी धारणा है लोगों की, साधु मीन्स कुछ नहीं, साधु मीन्स 0/0। तो ऐसी सोच, ऐसी धारणा नहीं होनी चाहिए। महाराज गुरुजी ने कहा ठीक है, तो गुरुजी ने वो पूरा कटोरा दूध का लिया, पी लिया। वो तो बढ़िया दूध था, मीठा। अब गुरुजी ने पेट पे हाथ फिराया, लेट गए। चेले को इशारा कर दिया, चेला उठ। चेला उठ गया। अब उसकी पत्नी आई दौड़ के, अरे आप आ गए, आप जिंदा हो गए, जिंदा। जैसे ही मिलने को कहा, दूर, मेरा कोई नहीं है, मेरे पास कोई आ मत जाना, मेरा कोई प्रेमी नहीं है, तुम सब नकली हो, तुम सब झूठे हो। मेरा यदि कोई सच्चा प्रेमी है तो ये गुरुदेव है, ये सदगुरु है, ये संत, ये साधु है। तुम कोई भी मेरे प्रेमी नहीं हो, मैं किसी से अपना नाता नहीं रखना चाहता, मना कर। और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव चलो अब इस संसार में हमें बोले नहीं रहना, ये संसार मेरे काम का नहीं है, मैं तो आपके साथ चलूंगा। गुरुदेव के साथ चला गया। सत्य भी है, कोई साथी नहीं, कोई साथ नहीं जाएगा, कोई नहीं जाता। संत कहते हैं, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चले शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। कोई नहीं है साहब, साथी मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल। जो पत्नी है ना तुम्हारी, ज्यादा से ज्यादा घर की दहलीज तक तुम्हारे साथ जाएगी। जो परिवार वाले रिश्ते नातेदार है ना, ज्यादा से ज्यादा मरघट तक तुम्हारे साथ जाएंगे। और जो तुम्हारा ही बेटा खास है ना, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी उस चिता में, तुम्हारे शरीर में आग लगा देगा, खोपड़ी में लाठी भी मारेगा, में जला देगा, इतना ही करेगा। तुम्हारा खास बेटा, और कोई इससे आगे कोई नहीं जाएगा, तो इसके आगे क्या जाएगा साथ? इसके आगे साथी कौन है? तो संत कहते हैं इसके आगे क्या है? अरे इससे तो आगे और भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। ये मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। ये मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। ये मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। ये 2 दिन का मेला है जग का, और बीबी सच नहीं रहना, हमेशा के लिए नहीं रहना, 2-4 दिन का। कोई साथी नहीं है, तो कोई साथी नहीं, फिर काहे को तुम चक्कर में पड़े? कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई तुम्हारा अपना नहीं है, फिर क्यों तुम इतना सबसे मोह लगाए बैठे हो? ना ना, पर जो असली साथी है उसका आश्रय लो, भगवान के नाम का सहारा ले लो, वरना जब भगवान के धाम को जाओगे ना तो रोना पड़ेगा। इसलिए अभी राम के, भगवान के नाम का सहारा यहाँ अगर पकड़ लोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा।